नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों फिर से एक छोटे से अपडेट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाज कल्याण जिला अधिकारी की ओर से गुमला की ओर से निकला हुआ एक छोटा सा वैकेंसी है, जो आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उपायुक्त उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय गुमला, समाज कल्याण शाखा, सांकेतिक बाल संरक्षण सेवाएं योजना अंतर्गत संप्रेक्षण गृह पद के संविदा आधारित नियुक्तियां। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक संविदा के आधार पे आपको रखा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विज्ञापन है आपका जो निकला हुआ है, जो कि गुमला की ओर से, मतलब गुमला उपायुक्त जिला समाज कल्याण शाखा की ओर गुमला से वहाँ से निकला हुआ है। बाल संरक्षण सेवा योजना अंतर्गत का पद संविदा आधारित नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, विज्ञापन जान लेते हैं हम लोग क्या है। तो सरकार सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार रांची, विज्ञापन आपका 27/57 दिनांक 12/10/2018, अवलोकन संप्रेषित समेकित बल संरक्षण योजना अंतर्गत संरक्षण गृह चिन्हित पदों के अनुसार नियुक्तियां हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जो कि इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इच्छुक है इस वैकेंसी के लिए तो वही बता रहा। तो सबसे पहले हम लोग नियुक्ति की पद जान लेते हैं। पद जो है गृहपति है, और ये आरक्षण कोटि अनारक्षित, और पद की संख्या 1 है। ठीक है दोस्तों, कोडिंग जो दिया हुआ 1 आपके यहाँ पद गृहपति, इसका जो सैलरी है आपका 16,188 रुपया। योग्यता की बात करें तो आपका शैक्षणिक योग्यता स्नातक और अन्य योग्यताएं दिया हुआ है। ठीक है, जो थोड़ा सा नीचे उसका डिटेल्स दिया हुआ, अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकन 20 शब्द प्रति मिनट, गति शुद्धता सहित। ठीक है, मैं सही वर्डों के साथ आपको करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानते थोड़ा सा आयु की गणना है। तो तिथि 1/1/2025। ठीक है, तो इससे आपका गणना किया जाए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड संकल्प 29 दिनांक 4/1/2021 का अवलोकन आवेदन अधिकतम आयु सीमा निम्नतम होगी। ठीक है, यहाँ चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा आयु सीमा के बारे में। यहाँ क्या दिया हुआ है, कोटि देखिए अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, महिला और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, न्यूनतम आयु दिया हुआ 21 वर्ष। अधिकतम आयु देखिए यहाँ पे 35 वर्ष, 37 वर्ष और 38 वर्ष और 40 वर्ष तक रखा गया। दिव्यांगों के लिए यानी कि विकलांग जो पीएच के लिए आपको दिया 45 वर्ष, 47 वर्ष, 48 वर्ष और 50 वर्ष। ठीक है, ये तो था कुछ एज का क्राइटेरिया। आगे देखते हैं हम लोग। भूतपूर्व सैनिक को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाए, वो भी इस मतलब पद में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पद रूप में अस्थाई अनुबंध पर होगा। अस्थाई मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको रखा जाएगा। इस पद के विरुद्ध नियुक्ति अवलोकन स्थानीयकरण का दावा आप नहीं कर सकते, यानी कि आप परमानेंट जो होता है उसके लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संविदा आधारित नियुक्ति की शर्तें जो है, कुछ शर्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे चल के आप इसको आप पूरी में दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको परमानेंट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की कुछ यहाँ शर्तें दिया हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ अगर इस तरह की फॉर्म अगर निकलता है दोस्तों, तो इस सब फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ें, उसके बाद उसका सर्च करें, उसके बाद ही उसको अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका फॉर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो अप्लाई कीजिएगा, इसका जो फॉर्म है वो मैं दिखा देता हूँ।
यदि आवेदन प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि देखिए 8/2/2025 होगी और आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि 8/2/2025 तक अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जा सकता, अन्य माध्यम से, ठीक है। 8 तारीख के बाद से आवेदन के लिए विहित आवेदन रजिस्टर्ड डाक या एवं स्पीड पोस्ट स्वीकार किया जाता है, यानी कि आप रजिस्टर्ड डाक या तो स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। आवेदन के शैक्षणिक सभी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, यानी कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, स्थायी नीति वाला, स्थायी निवासी पत्र, ये जो जितना भी है योग्यता के सर्टिफिकेट, उसका आपको जेरॉक्स उसके साथ संलग्न करना है, ठीक है। और आगे जो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि यदि आवेदक किसी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत, तो उन्हें पदाधिकारी द्वारा निर्गमित अनापेक्षित प्रमाण देने का अनिवार्य होगा, ठीक है। पहले से अगर कहीं जॉब करते तो उसका वो ये मांग रहा है, ठीक है। आवेदन करने का पता आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्यालय जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गुमला, ये जो एड्रेस है, और नीचे कुछ पिन नंबर के साथ ये आपको संलग्न करना है, तभी आपका होगा। आपका फॉर्म वहाँ पे जाएगा तभी वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। आवेदन प्राप्त तो विज्ञापन की विस्तारित जानकारी यहाँ पे जो वेबसाइट दी है यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये फॉर्म है, ठीक है। और इस फॉर्म का देखिए इस तरह का, इसको फिलअप कर लेना है और उसी के साथ इन्वॉल्व में आपको भेजना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के छोटा छोटा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।